हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सैड ड्रामा लेकर के आया हूँ। आई होप कि ये ड्रामा आपको पसंद आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्रामा को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं जीजी को और मिस्टर तांग को, जो दोनों ही एक साथ इंडिपेंडेंट होकर रात बिता देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह जीजी जब उठते हैं तभी उसे कॉल आते हैं और उसे कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी है, अगर तुमने कोई परेशानी की तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा और जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही रहेगा। जीजी कहती है, मुझे पता है। एक के कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वो सब कुछ जीजी देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुमने क्या कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाते हैं जीजी ड्रिंक कर रही होती है और अपने आप से कह रही होती है तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अमीर बनने वाले हो, ये सब कह रही होती है। और हम देखते हैं मिस्टर तांग वहाँ से सब कुछ देख रहे होते हैं। जीजी जब वो गिलास छोड़ के बाहर वॉशरूम के लिए जाते हैं तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक लड़की आके उस ड्रिंक पर कुछ दवाई मिला देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर तांग सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद जीजी जब आके वो दवाई वाले ड्रिंक पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं उसके पीछे एक आदमी भी जाते हैं और उस आदमी के पीछे मिस्टर तांग भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीजी को वो आदमी परेशान कर रहे थे और उसे रूम में ले जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। जीजी तो बेहोश हो जाते हैं और मिस्टर तांग उस लड़के को भगा देते हैं और मिस्टर तांग जीजी को उठा के रूम में ले जा रहे होते हैं। तभी जीजी होश में आके कहती है, मुझे उतारो और तुम मुझसे दूर रहो। मिस्टर तांग कहते हैं, क्या हुआ? जीजी कहती है, तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। और नशा में कह रही होती है, वो आदमी बूढ़ा है और वो मुझसे शादी करने वाले हैं, मुझे पता नहीं है कि वो कैसे दिखती है। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, इसमें बुराई क्या है? जीजी कहती है, क्या तुमने नहीं सुना? वो एक बूढ़ा आदमी है, उससे मैं कैसे रह सकती हूँ? तभी मिस्टर तांग कहते हैं, तुम कोशिश कर सकते हो। एक है कि उसे किस करने लगते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एक होटल के अंदर वो दोनों रात बिता देते हैं और मिस्टर तांग उसे कह के जाते हैं, हम जल्दी ही मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। ये कह के चले जाते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आते हैं। वो सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया। तभी यहाँ पर उसकी मैनेजर की कॉल आती है और उसे कहते हैं, तुमने मुझे पेंटिंग के बारे में बताया था ना, तुम जल्दी से ले आओ उसे। वो कहती है, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ये कह के वो सुबह से चले जाती है और हम देखते हैं मिस्टर तांग के आदमी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब खबर मिस्टर तांग तक पहुँचा रहा होता है। मिस्टर तांग उसे कहते हैं, उसके पीछे जाओ। उसके बाद हम देखते हैं पेंटिंग स्टोर पर जो उसका पुराना टीचर उसे कह रहा होता है, तुम मेरी बहुत अच्छे छात्र हो, तुम्हारे माँ का पेंटिंग मेरे पास कुछ रह गए हैं, अगर तुम्हें टाइम मिले तो वो जाके लेकर आना। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर तांग सीसीटीवी से सब कुछ नजर रख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लेली की एंट्री होती है और उसके आदमी से पूछ रही होती है, क्या यही वो स्टोर है? उसके आदमी कहते हैं, हाँ। लेली कहती है, देखती हूँ कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। एक है कि वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं सीजी अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। उसके कस्टमर उसे कहती है, हमें वो पेंटिंग बहुत पसंद आई है, हमें उसे पैक कर दो। सीजी कहती है, मुझे माफ करे क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग बोली लगाई जाती है, जो ज्यादा दाम देगा वही का वो पेंटिंग होगा। तभी वो लोग बोली स्टार्ट कर देती है। तभी लिली कहती है, मैं 10,000 दूंगा, क्या कोई इससे ज्यादा देगा ये पेंटिंग के लिए? वो सब मना करते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांग आ जाते हैं मास्क पहन के, जो कहती है, मैंने उस पेंटिंग के लिए 20,000 दूंगा। लिली कहती है, तुम मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो, मैं 1 लाख दूंगा। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, ठीक है तुम ही ले लो, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम पेंटिंग को पसंद करते हो या नहीं। सीजी कहते हैं, ठीक है मैं आपको पैक कर देती हूँ। लिली कहते, जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो। तभी सीजी उसे पेंटिंग दे देती है और लिली पेंटिंग लेके गिरा के उसे नष्ट कर देते हैं। सीजी तो बहुत रोती है। लिली उसे कहती है, तुम्हें मैं चेतावनी दे रही हूँ, जो चीज तुम्हारा नहीं है वो कभी मत सोना, मैं इस शहर की बड़ी फैमिली से हूँ। एक एक के जाने वाले होते हैं। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, रुक जाओ, तुमने वो पेंटिंग खराब की जो तुम्हारा नहीं है। खरीद कर पैसे देने से पहले वो चीज उसका ही होता है जो उसकी असली मालिक है। तुमने उसका पैसा नहीं दिया, फिर तुमने उसे नष्ट क्यों किया? तभी जीजी भी कहती है, अगर तुमने इसका पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लिली तो भड़क जाती है, कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तभी जीजी कहती है, तुम बात करना बंद करो और मुझे अपना पैसा दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। सीजी कहती है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। सीजी फिर मिस्टर तांग को कहती है, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका नाम क्या है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मिस्टर तांग कहते हैं, टाइम आने पर पता चल जाएगा। ये कह के चले जाते हैं। सीजी को तो समझ में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग
जब बाहर आते हैं, लिली चुपके से उसकी पीछा करती है। कहते मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहती है और उस गरीब लड़की को सपोर्ट करती है। मिस्टर तंग जब कार के अंदर जाते हैं, वो देखकर कहती है ये मिस्टर तंग की गाड़ी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो कंफर्म करने के लिए उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टर तंग आके उसे कहती है तुम ये क्या कर रही हो, आपने उस लड़की को मदद क्यों किया, वो आपका काबिल नहीं है। तांग यांग कहते हैं मुझे मत समझाओ कि कौन मेरी काबिल है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उनसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिली कहती है क्या तुम उसके लिए हमारे परिवार के रिश्ते खत्म करने जा रहे हो। मिस्टर तांग कहते हैं तुम यही समझो, ये कह के जाने वाले होते हैं। लिली उसे पकड़ के कहती है जब तक आप उस लड़की से शादी न करने का मुझसे वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर तांग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और मिस्टर तांग कार के अंदर आके अपने आदमी से कहते हैं अगर उसने सामने आने की कोशिश की तो उसे उड़ा दो। ये कह के वो गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। लिली गुस्से में कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम उससे कैसे शादी करती हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। उसके बाद हम देखते हैं जीजी की चचेरा बहन मैंग को, जिसकी माँ से कह रही होती है मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा और क्यों भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ अब। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम एक काम करो सीजी की शादी होने का इंतजार करो फिर तुम्हें मिल जाएगी। तभी वहाँ पर सीजी आ जाते हैं। मैंग की मॉम पूछते हैं तुम कल रात कहाँ थे, घर नहीं आए। सीजी कहती है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, अगर आपको कुछ जरूरत है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंग की मॉम कहती है अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो तुम हमेशा चुपचाप रहो, कुछ परेशानी मत करना वरना तुम्हारे भाई नहीं बचेगा और तुम इस घर में एक अजनबी की तरह रहो और शादी होने का इंतजार करो। सीजी कहते हाँ मैं जानती हूँ आप सब मुझसे खेल खेल रही हो। तभी उसके घर के बेल बजती है और वो जाके और सीजी जाके दरवाजा खोलती है। तभी यहाँ पर मिस्टर तंग के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं हमारे बॉस ने आपके लिए एक कार भेजा है। सीजी तो कहती है तुम्हारा बॉस कौन है, मैं उसे नहीं जानती। तभी वहाँ पर मैंग और उसके मॉम आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ। सीजी कहते हैं पता नहीं कौन मुझे एक कार गिफ्ट में दे रही है। तभी मैंग कहती है तुमने किस आदमी को फिर से फंसाया, शायद तुम कल रात किसी आदमी के पास थे इसलिए उसने तुम्हें कार गिफ्ट दे रही है। वो आदमी कहती है सीजी हमारी बॉस का मंगेतर है, उसे यात्रा करना बहुत तकलीफ होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बॉस ने उसे एक कार गिफ्ट में दिया है। सीजी कहती है उस परिवार में मेरा अभी तक शादी नहीं हुई है इसलिए यह गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। तभी मैंग की मॉम वो कार की चाबी लेके कहती है तुम्हारे बॉस को बता देना ये कार उसने ले ली और थैंक यू भी बोल देना। ये कह के वो कार की चाबी लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग की मॉम और मैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कहती है अब मुझे यात्रा करने की कार मिल गई। तभी सीजी कहती है आप मुझे कार की चाबी दे सकते हैं। तभी मैंग की मॉम कहती है क्या तुम्हें चाबी दे दूं, इतनी महंगी कार क्या तुम्हें खरीदने की औकात है। मैंग कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, इसलिए मेरे घर में ईमानदारी से रहो और बाहर जाकर मेरे दोस्तों से मिलने की प्लान है। सीजी कहती है अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तुम इस जगह शादी क्यों नहीं करते। तभी मैंग उससे गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम इस घर में ईमानदारी से रहो और अपना सिर नीचा करके रखो। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को ये बात पता चलती है और वो बहुत गुस्सा करते हैं कि माँ बेटी ने मिलके उसकी कार ले ली। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग मैंग के पापा से मिलते हैं और कहते हैं और उस कार के बारे में बताते हैं। वो आदमी का नाम टैंग है। टैंग कहते हैं ये मुझे पता नहीं था, मैं उससे बात करूंगी। तभी मिस्टर तांग कहते हैं ध्यान से बात करना, मैं नहीं चाहता कि सीजी मेरा पहचान जाने। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो घर में थे। तभी वहाँ पर मैंग और उसकी मॉम आ जाते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं तुमने किसी को बता दिया है ना। मैंग तो उससे गुस्सा करते हुए उसे मारने वाले होते हैं। सीजी रोक के कहती है तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंग उसे कहती है तुम ना जानने की नाटक कर रही हो, तुम ये मत भूलो कि ये हमारा घर है और हमारे घर में रहती हो। ये कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ रही होती है लेकिन वो कुर्सी टूटी हुई थी, वो गिर जाती है। सीजी उसे कहती है वो बैठने के लिए नहीं है, वो कुर्सी सिर्फ पेंटिंग करने में काम आती है। तभी मैंग उससे गुस्सा करके उसकी पेंटिंग सब कुछ खराब कर देते हैं और ये रोकते हुए सीजी उसे धक्का मार देती है। मैंग की मॉम सीजी को पकड़कर कहती है तुम्हें मेरी बेटी को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई। ये कह के उसे भी धक्का देती है। सीजी तो रोते हुए कहती है मैं इसके लिए तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगती है तुम एक अच्छी कलाकार हो, अगर तुम में इतना ही हिम्मत है तो तुम्हारा छोटा भाई अस्पताल में है, उसे ठीक करो। मैंग कहती है माँ उसे कार की चाबी दे दो, मैं उसे देख लूंगी कि वो कैसे कार चलाती है। और उसे कहती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने फिर से रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये कह के चले जाते हैं वो माँ बेटी।
और सीजी रोती है। उसके बाद सीजी अपने आप को कह रही होती है तुम्हें यह सब कुछ सहनी होगी क्योंकि तुम्हारा भाई अस्पताल में है और उसे तुम्हें बचाना है। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांग के आदमी आ जाते हैं और उसे चाबी देते हुए कहते हैं ये सारे घर है जो मिस्टर तांग ने आपके लिए खरीदा है। सीजी कहते इतनी सारी चाबियां क्यों है। वो आदमी कहती है मिस्टर तांग आपकी पसंद नहीं जानते इसलिए बहुत सारे घर खरीदे हैं, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। सीजी सोचती है यह बुरा आदमी मेरे लिए इतना खर्च क्यों कर रही है, पता नहीं कैसा होगा। तभी वो मना कर देती है, कहती है ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी वो आदमी मिस्टर तांग को कॉल लगा के उसे देती है, कहती है मेरे मालिक से बात करिए। सीजी मिस्टर तांग से कहती है ये मैं नहीं ले सकती, ये मेरे लिए बहुत महंगा है। मिस्टर तांग कहती है तुम्हें उसे लेना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ये सब जाने कि मेरी मंगेतर कैसी जगह पर रहती है, तुम्हें ये लेना ही होगा। तभी सीजी मान जाते हैं और वो चाबियां ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं रात में सीजी सो रही थे, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं शराब पी के और उससे रोमांस करने लगती है। सीजी तो नहीं जानते ये कौन है और उसके साथ रात बिता देती है। सुबह उठते ही सीजी देखती है वो कैसी हालत में है। वो कहती है मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक लिफाफा है और उसमें लिखा हुआ था 6 बजे मिस्टर तांग की माँ से मिलने जाना है एक पार्टी में। उसके बाद हम देखते हैं सीजी उस पार्टी में आती है। वो सब लोग देखकर कह रही होती है ये कौन है, इतना गरीब क्यों है, शायद ये गलत जगह पर आ गई है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सड़ा हुआ कपड़े पहनकर आई है। उसके बाद मिस्टर तांग की माँ जाके उसे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई। सीजी वो इनविटेशन कार्ड देके कहती है मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मैं मिस्टर तांग की मंगेतर हूँ। और वो लेडी कहते हैं मैं मिस्टर तांग की माँ हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। और सीजी को अपने पीछे लेकर जाते हैं। मिस्टर तांग की माँ सीजी को कहती है पता नहीं मेरे बेटे ने तुम्हें क्या देखकर पसंद किया है क्योंकि तुम यहाँ पर जिस तरह के कपड़े पहनकर आई हो यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बात कर रही है। सीजी कहते हैं मुझे माफ करे आंटी, मेरा कोई इरादा नहीं था। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी आ जाते हैं और सीजी को कहती है मिस आप मेरे पीछे आए और सीजी उसके पीछे चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी बहुत महंगा कपड़े पहन कर आई है और उसे बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। वहाँ पर सब लोग देख के कहती है क्या वही थे ना जो अभी अभी यहाँ पर सड़ा हुआ कपड़े पहनकर आई थी। और सब लोग हैरान हो जाती है, सब लोग उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है ये दुनिया कितना छोटा है, फिर से हम मिल गई। और सबको कह रही होती है ये मुझे धोखा देने के लिए यहाँ आई है। सीजी कहती है मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी भला। तभी लिली कहती है एक बात तो मैं भूल ही गया, क्या आप लोग जानते हैं ये किसकी बेटी है। ये जी परिवार की बेटी है जो कुछ साल पहले एक कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी में चोरी किया था। जब उस कंपनी का लॉस हुआ और सब लोग ये बातें जान गई, फिर इसका माता पिता आत्महत्या कर ली। मुझे यकीन है कि आप लोग ये बातें नहीं भूले होंगे। तभी वहाँ पर सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। लिली उसे कान में कहती है मैंने सुना है तुम्हारा एक भाई अस्पताल में आदमरा होकर पड़ा हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो तुम्हारे माँ पापा के वजह से है। मिस्टर तांग की माँ लिली से कहती है तुम चुप रहो, बहुत बोल लिया। और फिर सीजी से कहती है तुम इसके बातें बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ इसकी बातें थोड़ा कड़वा है, अगर ये बातें सच है। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। लिली तो उसके पास जाके कहती है क्या आपने नहीं सुना, ये लड़की एक चरित्रहीन परिवार से है, आप इसे कैसे अपना पत्नी बना सकती हो। तभी मिस्टर तांग कहते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम भी ये जान लो अगर मेरा परिवार तुम्हारा परिवार का साथ नहीं देता तो तुम्हारे परिवार भी अब तक रास्ते में होते, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लिली कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मिस्टर तांग कहते हैं इसके लिए मुझे बाद में दोष मत देना। तभी अपने आदमियों को बुलाते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर लिली के भाई सी आ जाते हैं और लिली को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं। कहते हैं आप लोग एंजॉय कीजिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसे लेकर जाते हैं। बाहर जाके लिली कहती है क्या तुम सच में मेरा भाई हो या फिर कोई और, तुम मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करती। उसके भाई सी कहते हैं तुम इसके लिए चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ वो कैसे उसे शादी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार में जो जीजी मिस्टर तांग से पूछ रही होती है क्या तुम सच में मेरा मंगेतर हो, मैंने सुना था वो एक बूढ़ा आदमी है, मैंने उसे नहीं देखा था। मिस्टर तांग कहते हैं तुम 22 साल के हो और मैं 27 साल की हूँ, इसमें मैं बूढ़ा कैसे हुई। ये कह के मिस्टर तांग उसे दबोच लेते हैं और उसे रोमांस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग की माँ जो खाना खाते हुए मिस्टर तांग को कह रही होती है कल तुमने लिली के साथ अच्छा नहीं किया। मिस्टर तांग कहते हैं वो ही पहले मेरे मंगेतर को भड़काया था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। उसके पापा कहती है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, तुम्हें ध्यान से कदम उठाना चाहिए। तुम्हारे मंगेतर बहुत सारी लड़कियां बनना चाहते हैं लेकिन तुम हो कि उसे ही बनाना है, कोई ऐसा चुनो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। तभी मिस्टर तांग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा है
मुझे पसंद है, ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके माँ बाप तो कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। उसके पिता कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो अकेले में बैठ के सोच रही होती है मैं इस परिवार में कैसे जा सकती हूँ, और क्या ये बातें सच है कि मेरा माँ बाप सुसाइड कर लिया था। तभी मिस्टर तांग की उसे कॉल आती है और कॉल उठा के सीजी उसे कहती है चलो सगाई तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी घर से जा रही होती है और कहती है मिस्टर तांग मुझे माफ कर देना। वो जाने वाले होते ही वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और कहती है तुम सगाई क्यों तोड़ना चाहते हो, क्या कारण है। सीजी कहती है कोई कारण नहीं है। मिस्टर तांग कहते हैं कोई तो कारण होगा ना, क्या तुम मुझे डरते हो या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। सीजी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग अचानक से मिल गए इसलिए मैं शादी के लिए अब तैयार नहीं हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं मैं इसके लिए तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। ये कहते हुए उसे किस करने लगते हैं, लेकिन सीजी उसके होठों पर काट लेते हैं। मिस्टर तांग तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपना घर वापस आते हैं। तभी वहाँ पर मैंग की मॉम आके उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने की। सीजी कहती है मैं अपना शादी के लिए खुद डिसाइड कर सकती हूँ। मैंग की मॉम कहती है क्या इतना दिन तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया मैंने। सीजी कहती है आपने जो पाल पोस कर बड़ा किया उसका पैसा मेरे माँ बाप का था। और उसके कान में कहती है क्या आपको याद है मेरी माँ की पेंटिंग जो आपके पास है, क्या आपको डर नहीं लगता कि वो आपका पीछा करेगी। तभी मैंग की मॉम अपने आदमियों से कहते हैं इसे लेकर जाओ और बंद कर दो। उसके बाद हम देखते उसे जबरदस्ती लेकर कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जीजी उस कमरे से बाहर निकलने के लिए ताला तोड़ देती है और बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग गुस्सा होकर कहते हैं जितना पैसा उस परिवार को दिया था मैंने वो सब कुछ वापस ले लो। ये सब अपने आदमियों से कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग की परिवार बहुत टेंशन में थे, कहते उसकी वजह से सब कुछ चला गया। मैंग की पापा कहता है तुम लोग टेंशन मत करो, मैं कुछ उपाय निकालूंगा। तभी मैंग कहती है सीजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मिस्टर तांग हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रही है। सीजी ने मिस्टर तांग को नाराज किया है, हम लोग उसे ढूंढते हैं और उससे माफी मंगाते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो हॉस्पिटल में उसके भाई के साथ सोए हुए थे। तभी वो डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीजी कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती। लिली कहती है अगर मैं बताऊं कि ये तुम्हारे भाई के बारे में है और वो जीवित हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वो मान जाते हैं और वो दोनों एक कैफे में बैठकर बात कर रही होती है। लिली उसे कहती है चलो एक सौदा कर लेते हैं। उसे एक सेक देती हुए कहती है यहाँ पर 10 मिलियन है, इस पैसे को लेकर इस शहर को छोड़कर चले जाओ और कभी भी यहाँ मत आना। सीजी कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है मुझे कुछ चीजों से नफरत है, वो है पैसे वाले लोग। ये कहती है वो चेक फाड़ के उसके मुंह पर मार के चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो उसके आदमी से बता रहा होता है टेंग परिवार सीजी को बहुत ढूंढ रही है, शायद वो लोग आपसे माफी मंगाएंगे और फिर इसे सौदा करेंगे। मिस्टर तांग कहते हैं ठीक है तुम मुझे रिपोर्ट करते रहना। उसके बाद हम देखते हैं मैंग को और उसकी माँ को जो हॉस्पिटल आई हुई थी सीजी को ढूंढने के लिए। सीजी जब अंदर आती है तभी वो लोग उसे मारते हैं और कहती है तुम्हारे वजह से हमारा परिवार आज बहुत मुसीबत में है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने के लिए। मैंग की माँ से कहती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अभी जाके मिस्टर तांग से माफी मांग लो वरना तुम्हारा भाई नहीं बचेगा और मैं उसके पीछे एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। मैंग भी सीजी को सुना रही होती है। तभी सीजी की भाई वहाँ पर जाग जाती है और कहते हैं मेरे बहन को छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ। मैंग कहती है उसके भाई को अभी उठना था, अब हम उसे फोर्स नहीं कर सकती शादी के लिए। उसकी माँ उसे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, इस अस्पताल में मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उससे बात करके उसके भाई की इलाज करते हैं। फाइनली उसके भाई को डिस्चार्ज करने की समय आ गई है, उसे मेरे पास आना ही होगा और माफी मांगना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपने भाई को ले जा रही होती है। उसकी भाई तो वहाँ पर गिर जाती है और सीजी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे कहते हैं मेरा हाथ पकड़ो और उसे उठा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो उसके भाई को ले आई है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आके गुस्सा करने लगती है। डॉक्टर सीजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की फिर से इजाजत किसने दी, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था ना, फिर से यहाँ क्यों आई। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं, कहते मैंने अंदर आने के लिए कहा। मिस्टर तांग आके डॉक्टर से पूछते हैं तुम्हें इन दोनों को बाहर निकलने के लिए किसने इजाजत दी है। डॉक्टर कहते हैं मुझे कौन इजाजत देगा, मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और आप कौन हैं।
आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तभी हम देखते हो वहाँ पर डॉक्टर के बॉस आ जाते हैं और मिस्टर तांग को कह रहे होता है, आपका हमारे हॉस्पिटल में स्वागत है, आपने पहले क्यों नहीं बताई कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, आपके यहाँ ऐसा डॉक्टर रहता है, आपके डॉक्टर की करतूतें देखिए। तभी उसके आदमी को कुछ दिखाने के लिए कहते हैं। उसके आदमी दिखाते हैं और मिस्टर तांग कहते हैं, इस डॉक्टर की बैंक खाते में अभी अभी 5 मिलियन रिसीव हुई है और ये इन दोनों भाई बहनों को बाहर निकल रहा था। तभी उसकी बॉस उसे डांटते हैं और वो डॉक्टर जाके मिस्टर तांग की पैर पकड़ लेते हैं, कहते इस बार के लिए मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मिस्टर तांग कहते हैं, मेरे मंगेतर ने तुमसे ऐसे ही विनती की थी लेकिन तुमने नहीं सुना। एक कहकर उसे लात मार देते हैं। उसके बाद मिस्टर तांग सीजी से कहते हैं, तुमसे कुछ बात करना है, बाहर चलो। उसके बाद हम देखते हैं बाहर सीजी मिस्टर तांग को कहती है, यह सब करने के लिए आपका थैंक्स। मिस्टर तांग कहते हैं, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, तुम एक बात सुन लो, जब मैं कुछ करने का थाम लेता हूँ वो काम मैं अधूरा नहीं छोड़ता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीजी कहती है, मुझे भूल जाइए क्योंकि हम पहली बार मिले हैं और मैं आपकी काबिल नहीं हूँ और आपका माँ बाप भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मिस्टर तांग कहते हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करते हैं, कौन कहता है कि हम पहली बार मिले हैं। और उसके कान में कहते हैं, तुम मुझसे शादी करो और जिंदगी भर मेरा साथ निभाओ। और उसे ये भी कहते हैं, मुझे 3 दिन के अंदर तुम्हारा जवाब चाहिए, तुम सोच के मुझे बताना। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ बात कर रही होती है। उसकी माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, देखना आज शाम तक सीजी मेरे पास आके घुटने टेक के माफी मांगेगी। तभी हम देखते हो वहाँ पर भागते हुए मैंग के पापा आते हैं और कहते हैं, बहुत मुसीबत आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो मैंग की माँ आके उसे कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम हमारे घर में रह के हमसे ही दुश्मनी कर रही हो। ये कह के उसे मारने वाली होती है। तभी सीजी रोक के कहती है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को, जो उसके आदमी उसे कह रहे होते हैं, मिस्टर टैंग की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसकी फंडिंग भी रोक दी गई है, वो लोग अभी बहुत मुसीबत में हैं। मिस्टर तांग कहते हैं, तुम लोग उस पर नजर रखना क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा कदम उठाएगी। उसके बाद हम देखते हैं लिली को, जो एक कागज में देखते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, मैं तुम्हें क्या करूंगी यह तुम सोच भी नहीं सकते, बाद में मुझे दोष मत देना, मैं भी देखूं तुम दोनों कैसे शादी करते हो। ये सब कहते हुए गुस्सा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को, जो मैंग के घर आए हुए थे। मैंग की माँ से लिली कहती है, अगर तुमने सीजी को किसी और लड़के से शादी करा दी तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन दूंगा। मैंग की माँ कहती है, ये सब नहीं होगा क्योंकि मिस्टर तांग हमारी कंपनी की एक हिस्सा है, अगर उसे नाराज किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लिली कहती है, आप लोग अच्छे से सोचो, वैसे भी आप लोगों की कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए बेहतर होगा कि ये मान लो। ये कह के लिली वहाँ से जाने वाली होती है। तभी मैंग कहती है, माँ मान जाओ। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को, जो सीजी कॉल करके कहती है, आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी मिस्टर तांग चले जाते हैं और हम देखते हैं सीजी बाहर इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आके उसे बेहोश करते हैं और हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ दोनों ही मिलके सीजी को किडनैप कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग घर में आके उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसे नहीं पाते। जब वो बाहर जाके ढूंढते हैं तो उसे फोन मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो मैंग और उसकी माँ उसे बांध के रखे हुए थे। उसकी माँ कहती है, तुम्हें एक बदमाश आदमी के साथ शादी कराने के लिए ले जा रही हूँ, वो तुम ही थे जो मिस्टर तांग से शादी तोड़ दिया था, इसलिए ये सब कर रही हूँ। ये कह के उसे बेहोश कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को उसके आदमी उसे फोन करके इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि किसने उसे किडनैप किया है। मिस्टर तांग को तो बहुत गुस्सा आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो किडनैप करके ले जा रही होती है, वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। मिस्टर तांग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को छूने की। मैंग की माँ कहती है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर तांग तो गुस्सा करके सीजी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी मैंग की मॉम कहती है, उसे शादी करने वाले आते ही होंगे, आप उसे नहीं ले जा सकती। मिस्टर तांग कहते हैं, अगर इतना ही शौक है शादी कराने की तो आपकी बेटी को भेज दो। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग को, जो एक कमरे में बंद थे, वो चिल्ला रही होती है और सबको बुला रही होती है। बाहर से एक महिला कहती है, आप रुक जाओ वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मैंग सोचती है, सीजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जितना मेरा तकलीफ हो रही है ना, इससे 10 गुना तुम्हें तकलीफ होगी, देखना। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो एक होटल में थे। तभी वो अपने आप को देखकर बाहर जाने वाले होते हैं
और वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। सीजी उसे पूछती है आप यहाँ पर क्यों हो। मिस्टर तांग कहते हैं क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम्हारी चाची ने तुम्हें किडनैप किया था और मैंने उससे बचाया है। सीजी कहती है आपका थैंक्स। मिस्टर तांग कहते हैं आप किस तरह से मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग और सीजी खाना खा रही होती है। मिस्टर तांग पूछते हैं तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। सीजी कहती है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला लिया कि आपसे शादी करूंगा। मिस्टर तांग कहती है बाद में पछताना मत मुझसे शादी करके, एक काम करते हैं चलो अभी जाके शादी करते हैं। सीजी कहती है इतना जल्दी, अभी तक तो हमने कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लाया। तांग कहती है चलो जल्दी जाकर लेकर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और मिस्टर तांग सीजी को अंगूठी पहना देती है। उसके बाद सीजी मिस्टर तांग से पूछती है हम लोगों की शादी हो गई है, क्या तुम्हारे मॉम डैड को नहीं बताओगी। मिस्टर तांग कहते हैं अभी के लिए रहने दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद जाते हुए मिस्टर तांग कहती है हमें अब अलग रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपने भाई के पास बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मैंग की माँ आ जाती है और उसे गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम्हारे वजह से आप मेरी बेटी को गू परिवार शादी करने की जबरदस्ती कर रही है, तुम्हें वहाँ पर ले जाके मेरी बेटी को छुड़ाना चाहती हूँ, तुम चलो वहाँ पर। ये कह के उसे जबरदस्ती ले जा रही होती है। तभी मैंग की पापा आ जाते हैं और उसे रोक के कहते हैं आपने बहुत परेशानी पैदा की है, अब रुक जाओ। मैंग की माँ कहती है क्या आप जानते हैं इसकी वजह से मेरी बेटी अब कैद में है और उसे शादी करनी पड़ रही है। मैंग की पापा कहते हैं क्या ये सही बोल रही है। तभी सीजी कहते हैं ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं मैंग की माँ गुस्सा होके काप उठा के उसकी माथे पर मार देती है। सीजी तो वहाँ पर बेहोश होके गिर जाती है और हम देखते वो दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग आ रहे होते हैं। लोग तो मिस्टर तांग को देखकर कहते हैं आज इतना खुश क्यों है। तभी हम देखते मिस्टर तांग को कॉल आ जाते हैं और कहती है आप जल्दी आए हॉस्पिटल, सीजी मुसीबत में है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे पूछती है तुम्हारा ये हालत किसने की है, मुझे जल्दी से बताओ। सीजी तो कहती है मैं गिर गई थी, लेकिन उसके भाई कहते हैं मेरी बहन झूठ बोल रही है, उसे मेरी चाची ने काप फेंक के मारा है। बहन तुम उसके बारे में छुपा क्यों रहे हो, उन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा, बस आप इंतजार करें। मिस्टर तांग कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम अब ठीक होने में ध्यान दो, मैं इसका बदला लूंगा। उसके भाई पूछती है वैसे तुम कौन हो, मेरी बहन के बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हो। मिस्टर तांग कहते हैं मैं तुम्हारी जीजा हूँ। उसके भाई सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो मिस्टर तांग उसे खाना खिला रहा होता है। सीजी कहती है तुम मुझे दे दो, मैं खुद खा सकती हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ। सीजी कहती है मुझे सिर पर चोट लगी है, मेरा हाथ ठीक है, मैं खा सकती हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सीजी को कॉल आ जाती है और एक लड़का कहती है जिसका नाम है यांजू। यांजू सीजी से कहते हैं क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारे कॉलेज में सीनियर था। सीजी कहते हैं हाँ मुझे याद है। तभी वो लड़का उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर तांग बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। सीजी कहती है आप निश्चित रहिए क्योंकि वो मेरा बस सीनियर है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर तांग कहते हैं मैं तुम्हें किसी लड़के से बात करने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुम मेरी पत्नी हो। सीजी भी कहती है तुम्हें भी याद होना चाहिए कि तुम्हारी एक पत्नी है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी और यान को जो बात कर रही होती है। यान तो सीजी को प्रपोज कर देते हैं। मिस्टर तांग चुपके से सब कुछ सुन रहे होते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कॉलेज से पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद यान पूछती है ये लड़का कौन है। तभी सीजी कहती है मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, ये मेरा पति है। यान तो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं मिस्टर तांग सीजी को किस कर देते हैं और कहते हैं अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। उसके बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए उसे ये सब करने के लिए पैसे दिया हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह कह के वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से कहती है तुमने अचानक यहाँ पर क्यों आए। मिस्टर तांग कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैं आया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कहीं तुम भी उसे। यह कहते हैं तभी सीजी किस कर देती है। कहते आप बोलो क्या बोलना था तुम्हें। उसके बाद हम देखते हैं इवान जा रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं मिस्टर तांग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम मेरे पत्नी से दूर रहो। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
मिस्टर तांग की माँ बाप को जो डिनर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग और सीजी आ जाते हैं उसके माँ बाप को बताने के लिए कि उन दोनों ने शादी कर ली है। उन्हें बताने से पहले ही वहाँ पर लिली आ जाते हैं और कहते हैं मैंने कहीं देर तो नहीं किया। मिस्टर तांग पूछते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया है। तांग की माँ कहती है मैंने ही यहाँ पर बुलाया साथ में खाना खाने के लिए। मिस्टर तांग कहते हैं माँ आपने क्या कर दिया। उसके बाद लिली मिस्टर तांग को कहती है ये लड़की तुम्हें टोपी पहना रही है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदमाश है। ये कहते हुए उसे कुछ तस्वीर देती है। उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सीजी को ड्रिंक पर दवा मिलाया था और मिस्टर तांग ने उसे बचाया था और उसके साथ रात बिताया था। वो तस्वीर देखकर तांग की मॉम कहती है ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, इसे मेरा बहू नहीं बना सकती। उसकी पापा भी ये कहती है। तभी मिस्टर तांग कहते हैं ये सब असली है लेकिन ये भी असली है, उस तस्वीर में जो आदमी है वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती है ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने उसे दवाई पिलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। मिस्टर तांग कहती है मैं जानती थी तुमने ही ऐसा किया, लेकिन तुम ये बात सुन लो अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं यहाँ पर यही बताने के लिए आया था। उसकी मॉम कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो। लेकिन मिस्टर तांग कहते हैं मैं मजाक नहीं, मैं सच्ची बात कर रही हूँ। ये कह के वो दोनों हंसे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से पूछ रही होती है क्या ये सच है उस रात तुम मेरे साथ थे, तुमने वहाँ पर मुझे बचाने के लिए कहा ना। मिस्टर तांग कहते हैं ये सच है, मैं ही उस रात तुम्हारे साथ थी। सीजी कहती है तुमने मुझे कभी बताया नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ बताना होगा। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सीजी की एक पुराने दोस्त आ जाती है विदेश से। सीजी उसे कहती है ये मेरी पति है और हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी वो लड़की कहने वाली होती है ये आदमी तो बूढ़ा है। तभी सीजी उसकी मुंह छुपा लेते हैं और कहती है मिस्टर तांग अब घर जाए मैं आ रही हूँ। ये कह के वो उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो एक बार में बहुत मस्ती कर रही थी। तभी वो मोबाइल छोड़ के वॉशरूम के लिए जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर लिली की भाई सी उसे देख लेते हैं। उसे देखकर सोचती है मेरे बहन का बदला लेने का समय आ गया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं वो जाके कुछ लड़के को बुलाते हैं और सीजी के साथ गलत करने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं वो लड़के लोग आके सीजी के साथ बदतमीज करने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर तांग उसे कॉल कर रहे होते हैं लेकिन सीजी का कॉल कोई नहीं उठाते। तभी मिस्टर तांग सीजी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर सीजी के साथ वो लड़का बहुत बदतमीज कर रहे थे। सीजी कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जल्दी जाने दो। लेकिन वो लड़का कहते हैं तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना होगा फिर तुम्हें मैं जाने दूंगा। ये सुन के सीजी तो से भागने लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। वो लड़का उसे पकड़ के एक रूम में ले आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अपने आदमियों के साथ मिस्टर तांग आ जाते हैं। मिस्टर तांग के आदमी तो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और मिस्टर तांग सीजी को उठा के कार में ले आते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। और वो जाके वो लड़के को बहुत मारते हैं। वो लड़का कहते हैं तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई सी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मिस्टर तांग कहते हैं वो ऐसी बात है, तुम्हें ऐसा करने के लिए सी ने भेजा था, वो अभी कहाँ है, उसके साथ मेरा हिसाब किताब चुकाना है। उसके बाद हम देखते हैं सी को जो फोन पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आके उसे मारते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। सी कहती है इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। मिस्टर तांग कहते हैं अगर तुमने ये सब अगली बार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दफना दूंगा, ये बात याद रखना। ये कह के वो हंसी चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को और सी को, जो लिली सुनकर कहती है वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। सी कहते हैं मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लिली कहती है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो मिस्टर तांग के रूम के दरवाजे पर बाहर खड़े थे। तभी मिस्टर तांग उसे अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे दरवाजे के बाहर। सीजी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं मुझे खाना नहीं खाना है। तभी वो किस करने वाले होते हैं। सीजी उसे रोक कर कहती है तुम इतना बदमाश क्यों हो, अचानक से हमला कर देते हो। तभी मिस्टर तांग कहते हैं वो मैं तो भूल ही गया, तुम्हें कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ है। तभी वो एक फाइल दे के कहती है तुम एक नौकरी की तलाश में थे ना, ये रहा तुम्हारा नौकरी। तभी सीजी सुन के खुश हो जाते हैं लेकिन वो कहती है मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा आपके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती, आप मुझे अपने हालात में छोड़ दे। ये कह के वो हंसे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते बाहर वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और खुश होके कह रही थी क्या मेरा बायोडाटा अप्रूव हो गया है, मैं उस पर साइन करने के लिए जल्दी आऊंगा।
यह कहती है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग दौड़ते हुए आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आके मिस्टर तांग को कहते हैं ये कोई गंभीर बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है इसलिए चक्कर आ गई थी। मिस्टर तांग सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को जो मैंग के घर में आके उसकी माँ से कहती है मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं एक बड़ा कदम उठाने वाला हूँ और सीजी को दुनिया से दफा करने वाली हूँ। और वो भी मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो सपने देख के अचानक से उठ जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर तांग आके उसे समझाते हैं, कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग और सीजी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी मैंग की माँ सीजी को कॉल करके कहती है मेरे पति बीमार है इसलिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तुम? मैं यहाँ पर पुराने कारखाना में हूँ, अगर तुम यहाँ पर पैसे लेकर आओ तो बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से पैसे मांगते हैं, कहते हैं मेरे भाई अचानक से बीमार है इसलिए मुझे कुछ पैसे दो। और मिस्टर तांग उसे पैसे देते हैं और सीजी लेके निकल जाते हैं पैसे देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सीजी उस कारखाना में आ जाते हैं और हम देखते हैं अचानक से कोई उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी वो अपने आदमियों को कॉल करते हुए कहते हैं देखो सीजी का भाई की हालत कैसे है अब। और उसके आदमियों से उसे खबर मिलते हैं सीजी फिर से गायब है। उसके आदमियों को कहते हैं तुम जल्दी से पता लगाओ। और हम देखते हैं मिस्टर तांग भी निकल जाते हैं कार लेके। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो किडनैप हो चुकी थी। उसके बाद सीजी को उसके चाची एक इंजेक्शन देती हुए कहती है तुमने मुझे बहुत बहकाया है और अब है बदला लेने का टाइम। अगर ये इंजेक्शन मैं तुम्हें दूं तो तुम जिंदा तो रहोगी, लेकिन तुम जिंदा रहते हुए भी पछताओगी। ये कह के उसे इंजेक्शन दे रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ। मिस्टर तांग को देखकर मैंग की मॉम कहती है अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे इंजेक्शन दे दूंगी। मिस्टर तांग कहती है चलो ठीक है, हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं, अगर तुमने ये सब बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में मदद करूंगा। मैंग की मॉम कहती है मैंने पहले से ही लिली से सौदा कर लिया है, वो मेरी बेटी को बचा लेगी। मिस्टर तांग कहते हैं वो नहीं बचा पाएगी क्योंकि उसके पास इतना हिम्मत नहीं है जो कुह परिवार से लड़ सके। ये कहते हुए मिस्टर तांग उसे दबोच लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर तांग कहती है मैंने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली है, ये सब कुछ मैं पुलिस को दे दूंगी। उसके बाद मैंग की मॉम कहती है अगर मैं भूत भी बन जाऊँ तो सीजी को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वो वहाँ पर जहर पी के मर जाते हैं खुद ही। और हम देखते हैं मिस्टर तांग बचा लेते हैं और उसे घर ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद की सीन, जब मिस्टर तांग रास्ते की इस पार थे और सीजी उस पार थे। सीजी रास्ते से आने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक कार से एक्सीडेंट हो जाते हैं। मिस्टर तांग तो बहुत चिल्लाती है, कहते हैं कोई एम्बुलेंस बुलाओ। और हम यहाँ पर देखते हैं उस कार के अंदर मैंग थी जो कह रही होती है मैं तुम्हें दुनिया से विदा कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हम देखते हैं सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाते हैं लिली मैंग से कह रही होती है तुम्हारे माँ आत्महत्या कर ली है और इसके जिम्मेदार है सिर्फ सीजी, क्या तुम बदला नहीं लोगे? इसकी वजह से वो ये एक्सीडेंट करा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर आके मिस्टर तांग को कहता है मैंने सीजी को तो बचा लिया लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया, हमें माफ कर दे। ये सुनकर मिस्टर तांग को बहुत गुस्सा आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग छुप के से फिर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी आके मैंग को पकड़ लेते हैं और मिस्टर तांग के पास ले जाते हैं। मिस्टर तांग उससे पूछती है तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा? लेकिन पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वो मारने की ऑर्डर देते हैं तो उसे पैर पकड़ के माफी मांगते हैं और सब कुछ कह देते हैं कि वो सब लिली ने करने के लिए कहा था। उसके बाद हम देखते हैं लिली की भाई सी लिली के पास आके कहती है मैं बर्बाद हो गया, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर लिली जल्दबाजी में निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग हॉस्पिटल में सीजी के साथ बैठे हुए थे। सीजी को कह रही होती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने तुम्हारा ये हालत किया मैं सबका बदला लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिली को जो मिस्टर तांग ने उसे पकड़ लिया था और उसके आदमी उसे पकड़ के रखा हुआ था। मिस्टर तांग उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा मर गया तुम्हारी वजह से, और अपने आदमियों से कहते हैं इसे लेकर जाओ और मार डालो, और उसके आदमी वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं सीजी बहुत रो रही थी और वो वहाँ पर जाके सीजी को गले लगाते हैं और समझाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग उसे एक अंगूठी दे के प्रपोज कर देते हैं और सीजी बहुत रो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होते हैं।